Hello students, welcome you all. Student, today we are starting a topic statistics of class 11, chapter 15. देखिए स्टैटिक्स बेसिकली क्या है कि स्टैटिक्स डील्स विद डाटा फॉर ए स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं, हम डाटास के बारे में हमको डिस्कशन करते हैं और उससे हमको स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन भी लेते हैं। अर्लियर क्लासेस में बच्चों आपने पढ़ा हुआ है स्टैटिक्स में कि स्टैटिक्स में हम क्या करते हैं कि डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम क्या करते हैं कोई स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन या जो कलेक्शन है हमारे पास डाटा का उससे हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। देखिए अगर हम बात करें प्रीवियस क्लासेस की तो हमारे पास जो डाटा है उनको रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू होती है और बेसिकली इस वैल्यू को हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बेसिकली हमारे पास तीन कंपोनेंट थे आपके पास इसके, और वो हमारे पास होते थे मीन, मीडियन और मोड। तो मीन, मीडियन, मोड बेसिकली हमारे पास तीन कंपोनेंट थे हमारे पास। लेकिन हमें देखने वाली बात है कि क्या ये जो हमारे पास ये डेटास को रिप्रेजेंट करने वाली वैल्यू है जिसको हम बात कर रहे हैं कि ये वैल्यू क्या है, मीन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्या इससे हमें एक स्पेसिफाइड या एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल पाती है? अगर हम देखें सपोज करो और हम बात करें सिंपल सा एग्जांपल भी है क्लास में कि दो बैट्समैन हैं, बैट्समैन ए एंड बैट्समैन बी, और अगर हम बात करें कि कुछ बैट्समैन है और वो अलग अलग इनिंग्स में कोई स्कोर कर रहा है, उसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सपोज हम कलेक्ट कर रहे हैं कि बैट्समैन ने इस इनिंग में 1 बनाया, 1-0, 2 बनाया हमारे पास, और सपोज यहाँ पर हमारे पास जिसने 2 ले लिया, ये हमारे पास है 90, 100, ठीक है, और एक हमारे पास सपोज करो यहाँ पर हमने ले लिया 50। तो ये 5 इनिंग का उसका अलग अलग डाटा है हमारे पास, डेटा हमारे पास दे दिया उसने कितना। एक दूसरा बैट्समैन हमने लिया और उसका हमने कहा कि भाई उसकी जो 5 इनिंग की स्कोर्स हैं वो है हमारे पास 49, 50, 51, 52 एंड 53। तो अगर आप देखें और कैलकुलेट करें बच्चों, तो दोनों इन्फॉर्मेशन से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मीन हमारे पास यहाँ पर जो आएगा मीन हमारे पास इसका भी 51 आ रहा है और इसका भी 51 आ रहा है। दोनों का जो मीन है इसका 51 आ रहा है मीन, और इसका भी 51 आ रहा है, और मीडियन भी दोनों का सेम आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो पहले वाली कंडीशन है उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका बैट्समैन है उसकी फॉर्म बड़ी इनकंसिस्टेंसी रह रही है। कभी वो 100 बना देता है, कभी 1 बना रहा है, कभी 2, कभी 50 बना रहा है। तो और यहाँ पर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दोनों बैट्समैन की परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं तो इसमें एक फैक्टर और आ गया वेरिएबिलिटी। कौन सा फैक्टर आ गया? वेरिएबिलिटी। तो वेरिएबिलिटी और एक और फैक्टर आ गया। तो जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास डाटास के बारे में उनकी एक रिप्रेजेंटेड वैल्यू होती है हमारे पास और उनको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं, तो इसका मतलब इन वेरिएबिलिटी को भी रिप्रेजेंट करने वाली एक वैल्यू होगी हमारे पास, और इसके बारे में हम बात करते हैं बच्चों। यही हमारा जो क्लास 11 का टॉपिक है वो है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। क्या है? मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो जैसे हमने बात किया था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करी थी तो उसमें हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट थे। ऐसे ही अगर मेजर ऑफ डिस्पर्सन की बात करें तो यहाँ भी हमारे पास कुछ कंपोनेंट है, जैसे हमारा रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। इसके बाद एक हो गया रेंज, एक हो गया क्वार्टाइल डेविएशन। ऐसे हमारे पास नंबर 3 है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, और नंबर 4 है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बेसिकली क्लास 11 में बच्चों रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तीनों हमारे पास क्लास 12th में 11th में हमारे पास डिस्कस की जाएंगे। इसमें जो रेंज है हमारे पास वो बेसिकली आपको पता है बच्चों कि रेंज का मतलब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक स्पेसिफाइड डेटा दिया हुआ है, सपोज क्लास टेस्ट हुआ था आपका और क्लास टेस्ट में बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए,
तो जो हाईएस्ट और लीस्ट का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। जैसे सपोज करो क्लास टेस्ट हुआ 40 का, किसी बच्चे के लीस्ट मार्क्स आए 10 और मैक्सिमम मार्क्स आए 40, तो रेंज उसकी 30 हो गई है। तो हाईएस्ट माइनस लीस्ट को क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। तो रेंज तो हमारे पास एक बेसिक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन होगी। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमारे पास क्लास 11th में है बच्चों, वो है हमारा मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि हमने कोई एक फिक्स वैल्यू ली ए और उसके रेस्पेक्ट में डेविएशन ले ली। सपोज हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है, ठीक है, n ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास, x1, x2, x3 और x7, और हमने एक फिक्स वैल्यू से इनका डेविएशन ले लिया, x1 माइनस ए, x2 माइनस ए, x3 माइनस ए। अब आपको पता है कि हमने जो ए फिक्स वैल्यू ली है वो पूरे हमारे पास रेंज में हमने तो कहीं भी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस पे नोटिस करोगे कि इसमें x1 माइनस ए में से जो हम वैल्यूज लेंगे पे डेविएशन लेंगे उसको लेंगे xi माइनस ए ले लेंगे इसका डेविएशन। तो कभी ये पॉजिटिव होगा और कभी ये नेगेटिव भी होगा। तो समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि ये आंसर 0 आए। जो डेविएशन है इसका सम जो होगा कुछ पॉजिटिव होगा कुछ नेगेटिव होगा, तो सभी कभी क्या आंसर हो सकता है? इसका आंसर 0 भी हो सकता है। तो अगर डेविएशन 0 आ गया तो हमारा मीन डेविएशन भी क्या होगा? हमारा 0 हो जाएगा। तो हम बात करेंगे, हमने कहा कि मीन डेविएशन अबाउट ए ले लिया हमने, तो सपोज सारे डेविएशन 0 आ गए और अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ये 0 भी आ गया, तो फिर इसका कोई यूज नहीं आया। तो इसके लिए हमने इस डिफिकल्टी जो हम फेस कर रहे हैं इससे बचने के लिए हमने क्या किया कि डेविएशन का एब्सोल्यूट सम ले लिया। ओके, डेविएशन का एब्सोल्यूट सम ले लिया। तो एब्सोल्यूट सम लेने से क्या फायदा हुआ कि हमारा ये जो नेगेटिव नहीं हो पाएगा। तो बच्चों ये पहली चीज यहाँ पर यही निकल के आई। सबसे पहले मीन डेविएशन की हम बात करें कि मीन डेविएशन में हमने कोई फिक्स वैल्यू ए ली है और उसके रेस्पेक्ट में अगर हम डेविएशन ले रहे हैं तो फॉर्मूला बना मीन डेविएशन अबाउट ए के रेस्पेक्ट में ले रहा हूं हमारे पास। उसका फॉर्मूला हो गया सिग्मा xi माइनस ए अपॉन एन क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक बात आप समझ लीजिएगा, इस पूरे टॉपिक में ये सिग्मा जो है बेसिकली हम इसको यूज कर रहे हैं आई जी इक्वल टू 1 से है। तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर, अगर आप कहीं मेंशन नहीं कर रहे हैं कि सिग्मा की बेसिकली एक लिमिट होती है। तो आई इक्वल टू 1 से एन है, तो अगर हम इसको मेंशन भी नहीं कर रहे हैं, सिग्मा भी लिख रहे हैं, तो इसका मतलब अपने आप ये होगा कि हम आई इक्वल टू 1 to n उसकी लिमिट्स ले रहे हैं, अगर हम मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मीन डेविएशन आ गया अबाउट, और हमने यहाँ पर ए फिक्स नंबर लिया है। अब ये ए फिक्स नंबर अलग अलग जब बदलता चला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अलग अलग फॉर्म में कि मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो क्लास 11 में हमारे पास बच्चों ये दो हमारे पास मेथड है जिसे हम डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो थोड़ा बहुत चीजें क्लास 11 में हल्का से मैं आपको रिकॉल करा देता हूं बच्चों कि आप लोगों ने जो क्लास 11 में पढ़ा था मीन और मीडियन जो पढ़ा था, बेसिकली दो टाइप्स के डेटास के लिए आप पढ़ते थे। एक तो अनग्रुप डाटा होता था और एक ग्रुप डाटा होता था। तो उसमें आपको याद होगा कि जब हम मीन की बात करते हैं बेसिकली तो दो हमारे पास टर्म है, एक तो अनग्रुप डाटा और एक होता है ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में तो हमको पता है कि जैसे सपोज x1, x2, xn ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसका जो मीन होता था मीन हमारे पास हम x बार से रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा xi अपॉन n होता है। दिस इज कॉल्ड द मीन समहाउ इट इज नोन एज द एवरेज। और अगर मीडियन की बात करते थे तो याद होगा आपको, ये भी आपने पढ़ा होगा, इन ऑब्जर्वेशन को आइदर यू अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आपको मीडियन निकालना होता था तो पहले आप क्या करते थे, इसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे। और फिर आपको याद होगा कि n अगर हमारे पास ऑड होता था तो जो मीडियन होता था बेसिकली इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेंगे, वो n+1 अपॉन 2x टर्म हो जाता है। ये सब क्लास 11 का है, 10th का है, मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ। और अगर n इवन होता था तो जो मीडियन होता था, जो मीडियन हमारा था यस, तो अगर यहाँ पर n इवन नंबर है तो मीडियन आपको याद होगा कैसे निकालते थे आप, n/2f प्लस n/2 प्लस 1f अपॉन 2, ये हमारे पास होता था मीडियन जो था। इन टर्म्स का सम निकाल लीजिए, n/2 टर्म और n/2 प्लस टर्म। जैसे सपोज हमारे पास 6 टर्म है तो उनको हमने पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज किया,
तो n/2 मतलब थर्ड और n/2 + 1 मतलब फोर्थ। तो आप थर्ड एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू फाइंड करेंगे, देखेंगे और उनको आप ऐड करके अपॉन 2 करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। तो दीज ऑल द टर्म्स फॉर द अनग्रुप डाटा। ओके, इसी तरीके से जैसे अनग्रुप डाटा के लिए हमने पढ़ा है मीन और मीडियन, तो बच्चों हम पढ़ लेते हैं कि मीन डेविएशन अबाउट मीन, क्या बोलते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन है। एक्स बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, मीन। ठीक है, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन, अबाउट मीन। एक्स बार, इसका फॉर्मूला था सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन, और दूसरा है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ओके, तो अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो वो भी आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से फॉर्मूले में केवल x के प्लेस पर m आ जाएगा, तो यहाँ पर सिग्मा xi माइनस m अपॉन m। तो ये हमारे पास दो फॉर्मूले हो गए अबाउट मीन डेविएशन मीन और मीन डेविएशन मीडियन। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। तो देखिए एक एग्जांपल है बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सबसे पहले इनका मीन निकाल लेते हैं एक्स का। मीन आप जानते हैं क्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 + 7 + 10 + 12 + 30 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाई कितना 8, 13 23 35 48 48 52 52 60 72। तो 72/8 = 9। तो 9 हमारे पास क्या आ गया, दिस इज द मीन। तो हमने कहा कि xi हमारे पास एक टेबल आ गई, सच दैट क्या टेबल से xi आता है 6 7, और हमने कहा 10 12, ठीक है, टेबल फॉर्म में ले लीजिए हमारे पास 12 और 13 4 8 12। अब यहाँ पर हम xi माइनस x बार का मॉड ले लेते हैं। xi माइनस एक्स बार का मॉड 6 - 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, 30 - 9 4 हो गया, 4 - 9 5 हो गया। मॉड ले रहे हैं सारे पॉजिटिव आएंगे, ये आ गया हमारे पास 3। अब हमारे पास क्या है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। n यहाँ पर देख लीजिए, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर 8, ठीक है। सिग्मा मतलब जो भी सारे ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उनका सम करना है। तो हमारे पास देखिए क्या है इनका सम, 3 + 2 4 5 6 9 13 18 19 22, तो आएगा 22/8। तो कितना आ गया हमारे पास, 8 2 16 2.75। तो दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब इसी तरीके से अगर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता बच्चों, तो भी हमारे पास बड़ा सिंपल था कि इन डाटास को पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में ऑर्डर में करिए, और जैसे आपने प्रीवियस क्लास में मीडियन निकालना सीखा था उसी तरीके से मीडियन निकालिए और यहाँ पर एक्स बार के प्लेस पर एन को ले लीजिए। तो बच्चे बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा। अब हम आते हैं फॉर ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा में बताया आपको बेसिकली हमारे पास दो टाइप के ग्रुप डाटा में होते हैं, एक तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बात करते हैं और एक कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए जरा, मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डाटा, ठीक है। तो पहले हमने अनग्रुप डाटा के लिए पढ़ा था, अब ग्रुप डाटा के लिए। इसमें बेसिकली दो टाइप्स की आपने पढ़ा है, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बेसिकली इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू जस्ट कैलकुलेट द मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो प्रोसेस बच्चों देखिए बड़ा सिंपल है, जितना हमने क्लास 11th में अपने 10th में पढ़ा था कि जैसे आप वहां पर मीन निकालते थे या फिर मीडियन निकालते थे। जैसे हमारे पास मीन निकालने का आपको याद होगा, अगर हम डिस्क्रीट की बात करें तो हम इस तरीके का होता था कि xi हमारे पास ऑब्जर्वेशन है और fi उनकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप मीन निकालते थे इस वाले मेथड से, सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi, और यहाँ सिग्मा fi को कैपिटल N से रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यूज करते थे पहले हम, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज याद करते थे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला था फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन निकालने का। तो बस अगर आपको अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की बात करना है और मीन की जगह आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो बच्चों बस इतना सा चेंज आएगा कि बस xi के बेस पर xi माइनस x पर आ जाएगा। तो क्या जाएगा देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन क्या फॉर्मूला बना, सिग्मा fi xi माइनस x बार अपॉन कैपिटल N। कैपिटल N को मैंने बता दिया है, इट इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज सिग्मा fi। तो ये हमारे पास बच्चों फॉर्मूला हुआ मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए होंगे और कुछ आपको फ्रीक्वेंसी दिए होंगी, तो उनको आपको यूज करना है। अब अगर यही सेम कॉन्सेप्ट हम बात करें फॉर कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ जाए, तो आपको पता होगा जैसे क्लास 11th 10th में पढ़ा था कॉन्टिन्यूअस में कि सपोज आपके मार्क्स हैं क्लास 10th के और आपका एक 100 मार्क्स का पेपर हुआ है या 80 मार्क्स का हुआ है, तो उसने डिवीजन दे दिया आपको कि भाई 0 से 10 में कितने बच्चे थे, 10 से 20 में कितने थे, 20 से 30 में कितने थे, 30 से 40 में कितने थे। तो वहां पे एक प्रोसेस करते थे, जैसे क्लास 10 में दोबारा मैं रिकॉल करा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। वहां पर आप फ्रीक्वेंसीज गिवन होती थी, वहां पर xi गिवन नहीं होता था डायरेक्ट। तो xi आपको याद होगा, यू टेक द मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल। जैसे आपने कहा 0 से 10, 10 से 20 है, तो उनके जो मिड पॉइंट्स होते थे वो xi होते थे। तो 5, 15, 25 वो मिक्स, उसके बाद आप पहले सेम इसी की तरह आप कर सकते हैं। तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला हमारा सेम होगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन हमारे पास कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन की बात आ जाए या इसकी बात आ जाए, डिस्क्रीट के लिए मीडियन निकालना, तो वो देख सकते हैं बच्चों। एक ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, मीडियन m इज इक्वल टू मीडियन L प्लस n/2 माइनस c अपॉन f इंटू h। ये हमारे पास फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता था। क्लास 10 में आपने यूज किया था कि अलग अलग इंटरवल्स दिए होंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसका जो प्रोसेस था हमारा कि पहले आप xi निकालिए मिड पॉइंट, फिर fi निकालिए, फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज निकालिए। तो याद होगा आपको L क्या होता था यहाँ पर, लोअर लिमिट। मीडियन क्लास निकालते थे, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, n इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। f क्या होता था, फ्रीक्वेंसी लेते थे, और c क्या लेते हैं हमारे पास उस फॉर्मेट में जो हमने क्लास, तो c क्या लेते थे हमारे पास, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से हमारे पास जो पहले वाली क्लास होती थी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते थे। f हमारे पास फ्रीक्वेंसी था, h हमारे पास क्लास विड्थ लेते थे आप कितनी थी। तो अब हमको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों, तो इसमें देख लेंगे कि किस तरीके से ये वैल्यूज कैलकुलेट होती है। तो ये हमारे पास बच्चों इस टॉपिक के लिए सारा वर्टिकल मेथड है। इसी में हमारे पास एक स्टेप डेविएशन मेथड और है, ठीक है, स्टेप डेविएशन मेथड। तो वो बेसिक समहाउ शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं उसको, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, शॉर्टकट मेथड बोलते हैं उसको। तो जिसमें कैलकुलेशन हमारे पास थोड़ी सी क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है इस मेथड से। अगर आपको स्टेप डेविएशन मेथड से अगर आपसे कहा जाए कि मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालिए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या था कि हम उसमें एक डेविएशन टर्म यूज करते हैं कि डेविएशन हमारे, तो बस स्टेप डेविएशन जो मेथड है उसमें आप मीन निकालने का एक मेथड होता था हमारे पास। तो उसमें बच्चों याद होगा आपको
ए का हम अज्यूम मीन लेते थे और सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। मेरा यहाँ पर डी आई जो होता था वो होता था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। और यहाँ पर ए को हम क्या लेते थे, अज्यूम मीन, अज्यूम। तो यहाँ से आप एक्स बार निकालेंगे और फिर मीन डेविएशन तो आपको पता ही है, वही पुराना आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन। तो बस इसमें केवल क्या होगा कि हमारी कैलकुलेशंस जो होंगी हमारे पास मीन निकालने के लिए वो बहुत शॉर्ट कैलकुलेशंस हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा टॉपिक का सारा थ्योरेटिकल पार्ट रहा था। हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, स्पेशली हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के। यस, तो बच्चे देखिए हमारे पास ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और इसके लिए हमें दे रखा है कि आपको एक्स आई दे रखा है, एफ आई दे रखा है, उसने कहा मीन डेविएशन निकालना है आपको अबाउट मीन। देखिए यार टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स आई की टेबल है 3, 9, 17, 23 और 27, और फिर एफ आई की टेबल है 8, 10, 12, 9, 5। सिग्मा एफ आई आप निकाल के रखें यहाँ पर, इसका आपको रिक्वायरमेंट आएगी 14 और 12, 26, 36 और कितना है हमारे पास 44। तो फ्रीक्वेंसी का सम आपने निकाल लिया हमारे पास 44। अब देखिए अब हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम देखते हैं कि मीन की बात करते हैं। तो उसमें हमारे पास जब हम मीन की बात करेंगे तो आपको सिग्मा एफ आई ऐसा निकालना, सिग्मा एफ आई 3 8 21, 90 हो गया, 170, 70 का 204 हो गया, 9 3 27, 9 2 18 और 20 हो गया हमारे पास, और 135। तो यहाँ पर भी निकाल लीजिए कि सिग्मा एफ आई एक्स आई की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ रही है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करें देख लीजिए, ये आ गया 660 आ गया हमारे पास। तो अब आप ये हमारे पास टेबल आ गई। अभी नेक्स्ट टेबल हमारे पास क्या बनाना है, अब आपको एक्स बार निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एक्स बार। एक्स बार के लिए हम यहाँ पर निकाल सकते हैं एक्स बार क्या होता है फॉर्मूला, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है। तो कितना आ गया हमारे पास 660 अपॉन हमारे पास क्या होगा 44, 60। तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। तो देखिए एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 15 आ गई। तो मीन हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारे पास 15 हो गया मीन हमारे पास इस क्वेश्चन में। ओके, तो मीन हम निकाल चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कि मीन डेविएशन की बात चल रही है। तो अब एक टेबल बना लो मुझे, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो मॉडुलस लेना है, 3 में से 15 गया हमारे पास क्या है 12 आ गया, 9 में से 15 गया 6 आ गया, 17 में से 15 2 आया, और ये आया 58 आ गया, और ये हमारे पास कितना है 15 12। और एक टेबल बनाते हैं एफ आई एक्स आई माइनस एक्स। तो देखिए 8 12 8 जा 96, 10 6 जा 60, 12 2 जा 24, 9 8 जा 72, 12 5 जा 60। जल्दी से फटाफट आप इसका सम निकाल सकते हैं, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार। आपका सम कितना आ रहा है, क्योंकि हमें इसको ही यूज करना है अपनी कैलकुलेशन में। तो देख सकते हैं बच्चों आपको इसका सम आ गया 312। तो ये हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया। आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार भी आ गया है, और सिग्मा एफ आपको पता है 44 है। बस अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है। मैं इसको बता देता हूँ, तो सीधा हमारे पास यूज हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन। एन मतलब सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ये एन ही है हमारे पास। तो देखिए क्या आ गया 312 डिवाइडेड बाई 44। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए और हमारे पास देख लीजिए क्या आंसर आ रहा है 44 से 312 को। देखिए 7 टाइम्स जा रहा है 7.09, 2 तक निकाल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है
इट इज ऑल अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बच्चों ये हमारे पास कैलकुलेट करने का तरीका। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि क्लासेस दी हुई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसने कहा है मीन डेविएशन आपको जो कैलकुलेट करना है अबाउट मीडियन करना है सब कुछ। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की फॉर्म में फाइंड करना है। तो पहले हम देख लेते हैं कैसे इसको कैलकुलेट करके। देखिए क्लासेस क्या है हमारे पास, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। फ्रीक्वेंसी जो FI है वो दे रखी है 4, 6, 10, 20, 10, 6, 4। तो बच्चों याद होगा आपको कि जब आपने मीडियन निकालना करा होगा तो उसमें हमेशा से आप फ्रीक्वेंसी के बाद CF निकालते थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर CF और निकाल लीजिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होगा था 4 और 6 10, 10 और 6 16, 36, 46, 52 एंड 56। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो n होगा, n मतलब उसका सम। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये आ गया हमारे पास 4 और 6 10 और 10 20 40 50। 4 और 6 10 और 10 20। तो इसी तरह ठीक कर लीजिए इसको। 4 और 6 10 और 10 20 40 50 56 और 60। एन आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये आ रहा होगा 60। ओके, तो n हमारे पास 60 आ रहा है। तो पहले यही से हम चेक कर लेते हैं क्योंकि n जो हमारे पास होता है n की वैल्यू हमारे पास 60 है, तो n/2 निकालते हैं। n/2 हमारे पास आ गया 30 आ गया। आपको मीडियन निकालने का फॉर्मूला पता था, अभी हमने बताया था L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था मीडियन निकालने का। अब आप चेक करिए हमारे पास सबसे पहले कि n/2 जो हमारे पास आ रहा है, हमारे पास 30 आ रहा है 30। तो आप देखिए हमारे पास 30 किस में आ रहा है, तो वो हमारे पास जो क्लास 30 जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किस में आ रही है हमारे पास, और वो भी हम बात कर रहे हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 30 हमारे पास 20 यहाँ तक आ रहा है और इससे नेक्स्ट पे आ रहा है, देखिए ये आ रहा है 20 और ये 30। तो ये जो हमारे पास क्लास है ये हमारी मीडियम क्लास है। क्या है मीडियम क्लास। तो L जो होता था लोअर लिमिट ऑफ मीडियम क्लास, तो L तो हमारे पास 40 हो गया हमारे पास। F क्या होता था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास क्या हो गया, देख लीजिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास F हमारे पास हो गया 20। और C क्या होता था, C कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियम क्लास। तो मीडियम क्लास से पहली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया हमारे पास C। तो C हमारे पास ये भी 20 हो गया। तो H आपको पता ही है, क्लास इंटरवल कितना है यहाँ पे 10 है। तो निकाल दीजिए M की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, M 40 प्लस 30 माइनस 20 अपॉन 20 इंटू H क्या है 10। ठीक है, तो यह आ जाएगा 40 प्लस 10 अपॉन 25। ये हमारे पास कितना आ गया 45। तो देखिए सबसे पहले हमारा मीडियन आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में 45। अब हमारा पुराना प्रोसेस इस क्वेश्चन में यूज होगा कि बस मीडियन निकालने के बाद अब सारी चीज पहले की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, देख लीजिए CF हमारे पास आ गया। अब हम करेंगे xi माइनस m और इसका मॉडुलस ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो हमने कहा कि जो m निकल के हमारे पास क्वेश्चन में आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ m हमारे पास 45 निकल के आया। तो अब इसका हमारे पास निकाल लेते हैं xi। हाँ, xi और हमारे पास टर्म निकालने को रहेगी, उसको देख लेते हैं हमारे पास xi। तो xi कितना था हमारे पास, 10 और 20 का 15 हो गया। बस इसमें 10 10 ऐड करते जाएगा, 25 35 45 55 65 और 75। तो अब देखिए यहाँ पर xi माइनस m
कितना आया 30 रह गया और 25 हो गया और कितना है 10 आ गया, 0 आ गया, फिर 10 आ गया, फिर 20 आ गया और फिर 30। ये थोड़ा मिस्टेक है, 45 आएगा, 25 आएगा तो ये हमारे पास कितना आएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है fi xi माइनस m, इनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 थी और ये 30, क्या आ गया 120, ये कितना आ गया 26 जा 120, 10 10 जा 100, ये तो 0 हो गया, 10 10 जा 100, 120 तो ये हमारे पास क्या है सिग्मा fi xi माइनस m, ठीक है। इसका सम बच्चों आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये कितना आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास आ रहा है 680। तो अब हमारे पास fi xi माइनस m का मॉडुलस आ चुका है और n हमारे पास पता ही है। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए और देखिए हमारा ये हो गया है क्या मीन डेविएशन और मीडियन, सिग्मा fi xi माइनस ये 680 डिवाइडेड बाई 6। देखिए 6 × 6 हो गया, 6 × 6 11 आ गया और हमारा आंसर आप देख सकते हैं हमारे पास 11.33 हमारे पास। तो इस तरीके से हमारा ये शुरू का आपकी एक्सरसाइज का रहा कि जिसमें आप किस तरीके से क्वेश्चंस में मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियंस। चलिए थैंक यू वेरी मच।